नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज का दिन बेहद स्पेशल ये था कि दोपहर में चीन के बॉर्डर पे लेह के पास प्रधानमंत्री जी पहुंचे और वहां पे उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया और बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसमें सीधे तौर पे चीन को एक ये चेतावनी थी, एक बात थी कि किसी भी गलतफहमी में न रहे और भारत को आप ये ना समझें कि आप कुछ भी करेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे। कई सारी चीज़ें उन्होंने कही और उससे ये साफ संदेश था कि भारत नए 2020 का जो भारत है बदली हुई परिस्थितियों में अपनी 1 इंच भी ज़मीन के साथ न तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, न झुकेगा और ना ही किसी प्रकार की ज़्यादती को बर्दाश्त किया जाएगा और उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में आप हैं। शांति हमेशा चाहता है भारत, लेकिन अगर हमारी शांति को कमज़ोरी समझा जाएगा तो उसका प्रतिकार भी वैसा ही होगा। तो एक बेहद शानदार बात कही उन्होंने। इससे बहुत सारे जो मन में लोगों के सवाल थे, विपक्ष बहुत सारे सवाल पूछता था, उनके जवाब उम्मीद है उनको मिल गए होंगे, लेकिन शायद ऐसा लगता नहीं। इसके आगे चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि मोदी जी ने आज लेह में क्या बोला जवानों के बीच में। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। तो सुदर्शन चक्रधारी है, चक्र भी चलाना जानते हैं। और आपका परिचय करा दें हमारे मेहमानों से जिनके साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और सेना में काम कर चुके हैं। साथ ही आशुतोष हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी बात रखी लेह में जाके, सैनिकों के बीच में और देश को भी संबोधित किया और पूरी दुनिया को संबोधित किया और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की दो राय नहीं होनी चाहिए और हमारी पॉलिसी को लेकर के किसी को यह शक नहीं होना चाहिए कि हम उस तरीके से बैठे रहेंगे शांत कि आप कुछ भी करें। जरा भी इस बात का खौफ होना चाहिए उनको कि डरने वाली ताकतें नहीं है। यहाँ पे बहुत स्पष्ट शब्दों में चीन का नाम भले ही न लिया हो, लेकिन साफ था कि विस्तारवादी ताकतें या तो मुड़ती हैं या मिट जाती हैं। अखिलेश जी, लेकिन फिर भी कांग्रेस सवाल करती है और सवाल ऐसे करती है जिसमें वो फंस जाती है। राहुल जी ने ट्वीट किए, उसमें एक वीडियो डाला जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वीडियो डाल दिए कि लद्दाखी लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन चली गई, चीन की बात कर रहे थे और कह रहे कोई एक तो गड़बड़ कर रहा है।
मनीष तिवारी लिख रहे हैं कि लेख में जब इंदिरा जी गई थी तो बांग्लादेश बना था, अब देखते हैं क्या बनता है। ये भाषा और ये लैंग्वेज है आज के दिन में, जहां पे हम इतने तनावपूर्ण स्थिति में बैठे हुए हैं और इस वर्ष में जहां प्रधानमंत्री पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी यदि ये कहें कि विस्तारवादियों या तो समाप्त हो जाएंगे, लौट जाएंगे, ये इसकी सराहना करेंगे आप। इससे माइल्ड बोला है इन्होंने, मनीष तिवारी ने, लेकिन उसकी आप निंदा करेंगे और आप कहेंगे कांग्रेस फंस जाती है क्योंकि ये लद्दाख में एक कोई कांग्रेस के वर्कर ने बोल दिया। एक नहीं 4-5 आप लोग जितने भी हो, आप लोग मेंटेलिटी ये मान चुके होते हैं ना कि कांग्रेसी भारतीय नहीं होते हैं। नहीं, भारतीय है वो, लेकिन वो भारत विरोधी बातें करेंगे इस वक्त पे। वक्त का तकाजा समझिए। वो सच्चाई बात, वो आप लद्दाख के सांसद को क्या मानते हैं? जो सांसद लद्दाख का बता रहा था कि चीनी सेना घुस चुकी है, टीवी पे इंटरव्यू दे चुके हैं वो व्यक्ति, वहां के तमाम लोग बता चुके हैं, और उसको फिर क्या मानते हैं? चीनी मानेंगे कि हिंदुस्तानी मानेंगे? जो अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं बीजेपी के, वो जो बता रहे हैं कि अरुणाचल में चीन क्या कर रहा है, घुस गया पार्लियामेंट, तो बताओ उनको क्या मानेंगे आप? ये जो डिनायल है ना आप लोगों का और मोदी जी का, ये सबसे बड़ा घातक देश के लिए यही है। कोई जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि चीन गुस्ताखी नहीं कर रहा है, कर रहा है। वो जो कर रहा है उसको स्वीकारेंगे जब तक नहीं, तब तक आप उसको उससे बेदखल कैसे करेंगे? हमें आप ये बताइए, पिछले दिनों में 2 महीने में मई से लेकर अब तक विदेश मंत्री बात कर चुके, विदेश सचिव बात कर चुके, कई राउंड मिलिट्री के लोग डिस्कशन कर चुके चाइना से, कई राउंड विदेश मंत्रालय के लोग कर चुके बात, और अभी भी यही बात हो रही है कि जिस 6 जून पे की बैठक में जो चाइना और इंडिया के बीच में मीटिंगों में तय हुआ था, चाइना उसे फॉलो करे और उसी पे जोर दिया जा रहा है। तो फिर ये क्या बैठकें हो रही थी? क्या गोलगप्पे खाने की हो रही थी क्या? निश्चित रूप से चाइना ने कुछ गुस्ताखियां की हैं और वो बैठकें वो मान नहीं रहा है। सारा प्रेस नोट है, आपके विदेश मंत्रालय के वेबसाइट पे है, चाइना में बीजिंग में भारत के एम्बेसी के वेबसाइट पे है, चाइना के एम्बेसडर ने जो बाकायदा इंटरव्यू दिया उसमें भी सारा है, सब जगह है। लेकिन वो बात सरकार में बैठा व्यक्ति नहीं मानेगा, उसी से चीन खुश होता है। और जो लोग बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री के लोग, डिफेंस के या एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनको गवर्नमेंट के लोग जब डिनायल करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसमें बुराई नहीं है चीजों को स्वीकार लेने की, और उसके बाद ही हमारा दबाव बनेगा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम मानते ही नहीं है। अगर ये प्रधानमंत्री जी आज गए हैं वहां पे तो क्यों गए हैं? तनाव का है तभी तो गए हैं, वहां पे सैन्य तैयारियां भी चल रही हैं, उसको देखने तभी तो गए हैं, कुछ तो है, तभी तो सब हो रहा है। जफर इस्लाम जवाब। देखिए, वहां क्यों गए हैं